हेलो दोस्तों, आप सभी को न्यू टेक के ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मेमोरी पार्ट 2। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि हम मेमोरी को दो पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम एक बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश किए थे आप लोग को। आज हम आप लोग को जो लेकर आए हैं वो है पार्ट 2, जिसे हम एक इमेज के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। और आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि मेमोरी को दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जो आपको डाटा को एक्सेस करने में जो मदद करता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो आपको डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। जो स्टोर करता है, जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारे वीडियो रखे होते हैं, इमेज रखे होते हैं, फाइल रखे होते हैं, सॉन्ग रखे होते हैं, उन सभी को एक स्टोर करके रखा जाता है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड। सेकेंडरी मेमोरी एक कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है, जिसको जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपके स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा। सबसे पहले कंप्यूटर का आज मेरा टॉपिक ही ये था कि कंप्यूटर में क्या जरूरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो हम आज लेकर के आप लोग को ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक इमेज के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की जरूरी है, सेकेंडरी मेमोरी जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जब अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बिना देर के वही आते हैं टॉपिक पे, जिसमें हम आपको प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को दूर करेंगे। प्राइमरी मेमोरी जैसे हम बताया अभी कि डाटा को एक्सेस करने में काम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर करने में काम आता है। सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स में जब आते हैं तो ये होता है आपको हार्ड डिस्क। ये आपको कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट होता है जिसमें आप डाटा को स्टोर करके रखते हैं। यही वो पार्ट्स है जिसमें आप डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ये है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क इसको बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है इंटरनल हार्ड डिस्क और एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है? इंटरनल हार्ड डिस्क का मतलब होता है ये इंटरनल में आता है। आप देख रहे हैं इसमें ये क्या होता है, ये पीसी के अंदर ही इनबिल्ट हो जाता है, लग जाता है, उसको बोलते हैं आपको ये है इंटरनल। इसके बाद आता है एक्सटर्नल। क्या होता है? तो हम लोग एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो अलग से भी आप लेकर के सिस्टम में लगा सकते हैं, और जब आपको जरूरत हो जाता है आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये सब ऑफिसों में ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट डाटा जब आपका रहता है उसको आप क्या करते हैं, इसको देखिए अच्छे से हम दिखा रहे हैं आपको कि इसको आप उस कोड में लगा दीजिए और आराम से आप इसमें डाटा को स्टोर कर लीजिए। जब आपको जरूरत है निकालिए और ले जाइए। तो ये होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये सब डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। और भी आपको अगर देखिएगा तो और भी ऐसे ऐसे बात, जैसे आपका पेन ड्राइव है, सीडी है। तो देखिए सीडी में हम दिखाने की जरूरत, आपको थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि सीडी में भी दो तरह के होता है। एक होता है सीडी और एक होता है डीवीडी। सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है कि सीडी में आपको 700 MB ही डाटा स्टोर होगा। इसमें आप 700 MB डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं, और डीवीडी में आप क्या कर सकते हैं, इसमें 4.7 GB डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर, जिसको बोलते हैं पेन ड्राइव। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पेन ड्राइव जैसे आपका थोड़ा सीडी ड्राइव खत्म हो गया है, क्योंकि सीडी ड्राइव के लिए हमको अलग से सीडी ड्राइव की जरूरत पड़ता था और सीडी कैसेट को चलाने के लिए। लेकिन अब पेन ड्राइव का जमाना हो गया, तो पेन ड्राइव आने से हमारी मुश्किल बहुत आसान हो गया। उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा डीवीडी राइटर की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो अब हम पेन ड्राइव को लगाते हैं आराम से सिस्टम में और उसे चला लेते हैं। अब पेन ड्राइव का थोड़ा मुख्य भूमिका हो गया है। पेन ड्राइव से जितने भी सॉफ्टवेयर डल रहे हैं सारा पेन ड्राइव से ही डल रहे हैं। अब क्या होता है कि पेन ड्राइव से ही हम लोग लेते हैं और उसी से हम लोग डाल देते हैं। तो ये पेन ड्राइव होता है जो आप 16 GB, 32 GB, 64 GB में ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब इसके बाद हम आते हैं आप लोग को सीडी कैसेट को चलाने के लिए जो पहले जरूरत पड़ता था वो था डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ रहा था उसे डीवीडी को लगाने के लिए।
लेकिन अब डीवीडी भी जैसे अब सिस्टमों में अब न्यू आप सिस्टम लीजिएगा तो अब नई जनरेशन का सिस्टम में क्या हो रहा है कि वो आपका खत्म कर दे रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब जो एक्सटर्नल डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ रहा है। एक्सटर्नल क्या हो रहा है, बाहर से लग जाएगा और फिर आपको उसी से आप उसमें लगाइए कैसेट को, अब आराम से जो आप यूज करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। ये है डीवीडी राइटर। एक्सटर्नल में ये आता है, एक होता है इंटरनल जो सिस्टम के अंदर ही लगा रहता है, और ये है एक्सटर्नल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, एक कंप्यूटर में एक मुख्य भूमिका होता है प्राइमरी मेमोरी का, और प्राइमरी मेमोरी जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड उतना ही ज्यादा तेज रहेगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, प्राइमरी मेमोरी का एक भाग है जिसका नाम है रैम। ये रैम जो है यही रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कंप्यूटर के आपको स्पीड बढ़ाने का काम करता है, यानी जो भी आप लोग काम करते हैं उसको ये एक्सेस करने में काफी मदद करता है। एक होता है रोम। रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी वो कंप्यूटर के अंदर ही लगा रहता है, वो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट रहता है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, वो लगेगा तो लगेगा, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये जो है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 GB का लगा हुआ है, थोड़ा सिस्टम का कैपेसिटी कमजोर है, तो आप उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए आप 4 GB कर सकते हैं, 8 GB कर सकते हैं। तो ये आराम से निकल जाता है और आप इसके जगह में दूसरा लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में रैम है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम समझ गए होंगे कि रोम को आप निकाल के नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको एक मदरबोर्ड ही दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ रोम किस तरीके का होता है। तो ये हम आपको वीडियो के माध्यम से आज हम बताए हैं, इमेज के माध्यम से, कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।